बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ननकाना साहिब से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की ताज़ीर-ओ-आराइश करने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के दफ्तर में इजलास की सदारत कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राइस जुल्फ़कार, CEO हेल्थ डॉक्टर रोहेल अख्तर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ समेत दीगर अफसरान भी मौजूद हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर की नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों में क्रॉस चेकिंग अशिया ज़ुरियात जायद कीमत पर फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माने आयद किए। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने कहा है कि नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले किसी रात के मुस्तहिक नहीं। इनके खिलाफ सरप्राइज विजिट जारी रहेंगे ताकि अवामुल नास को सरकारी नरखों पर अशिया दस्तयाब हों। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड बहावलपुर के ज़ेरे तमाम मुनक़िदा मैट्रिक पहला सालाना इम्तहान 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इस मौके पर पोजीशन होल्डर्स तलबा तलबात के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद इकबाल जनरल और कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न चेयरपर्सन बोर्ड मुसर्रत जबीन मेहमानाने ख़ुसूसी थे। कंट्रोल इम्तहानात इस्मा कासिम और सेक्रेटरी बोर्ड ज़हूर अहमद चौहान भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए मेंबर कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि हमें खुशी है कि हम कामयाब सारों के दरमियान मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि इस तकरीब के मेहमानाने ख़ुसूसी तलबा तलबात में जिन्होंने दिन रात मेहनत से पोजीशन ली और अपने वालिदैन समेत अपने इदारा का नाम रोशन किया। तकरीब के दौरान ही तमाम पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात को स्टेज पर बिठा दिया गया है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न मुसर्रत जबीन ने अपने खिताब में पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात, इनके वालिदैन और साज़ा कराम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा है कि तमाम पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात हमारे मुल्क और कौम का सरमाया है। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि ये तलबा तलबात इसी लगन और मेहनत से अपनी तालीम जारी रखेंगे ताकि मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुसर्रत जबीन ने बटन दबाकर बाज़ाब्ता तौर पर नताइज का ऐलान किया। मैट्रिक सालाना इम्तहानात 2025 में मजमूई तौर पर 90,493 उम्मीदवारान शरीक हुए, जबकि 62,860 उम्मीदवारान ने कामयाबी हासिल की है। नतीजे का तनासब 69.40% रहा। तकरीब में सेक्रेटरी बोर्ड ज़हूर अहमद चौहान ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। तकरीब के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर तलबा तलबात में मेडल्स, कैश प्राइज और स्नात तकसीम की गई। इस मौके पर पोजीशन होल्डर तलबा तलबात को शानदार का गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दी सेंटर पब्लिक स्कूल के तालिब इल्म मोहम्मद शाहवेज रहमान ने 1180 नंबर हासिल करके बोर्ड में सेकंड पोजीशन हासिल की है। हम डायरेक्टर दी सेंटर पब्लिक स्कूल जनाब मियां हामिद सईद साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील जहांपुर कस्बा तलाईवाला में अहम जरगा गैर कानूनी काम ना करने का अहद। कस्बा तलाईवाला में एक अहम जरगा मुनक्किद हुआ जिसमें मुख्तलिफ बरादरियों और मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। शुरा में शामिल थे फौजी रब नवाज आसिम मातम, डॉक्टर शहजाद मातम, जावेद लाशारी, हाजी मक्खन खान लाशारी, मोहम्मद अफजल खान समरू, गुलाम यासीन खान, फिदा हुसैन खोखर, डॉक्टर इस्माइल, हाफिज मदनी, हाफिज सजाद, गुलाम मुस्तफ़ा, फयाज मातम, हाजी रियाज मातम, कैमरामैन मोहम्मद अफजल और दीगर तमाम अफराद ने मिलकर मोहम्मद एजाज वल असलम मातम से ये हलफ लिया है कि वो आइंदा कोई गैर कानूनी अमल सर अंजाम ना देगा। इस मौके पर इलाके के मौजूदीन ने तौबा और इस्लाह के जज्बे को सराहा और कहा है कि ऐसे इक़दाम माशरे में अमन और इत्तफाक के फ़रोग़ को जरिया बनते हैं और इलाके के काफ़ी लोग इस जरगे में शरीक थे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खबर शामिल करते हैं बकर से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ड्रग ब्रांच हेल्थ कम्प्लेक्स बकर की तरफ से CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट बकर डॉक्टर मजहर अब्बास खान के एजाज़ में मलिक शफीक भट्टा, ड्रग कंट्रोलर राना शकील वली, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड इमरान अहमद खान बलोच, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर समीर ड्रग इंस्पेक्टर और फिदा हुसैन ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से ज़ोराने का इनेकाद मुकामी होटल में किया गया। डॉक्टर मजहर अब्बास खान CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन की बतौर में हमारे खसूसी शिरकत। मुकर्रीन का कहना था कि डॉक्टर मजहर अब्बास खान के कायदाना सलाहियतों का बरमला इतराफ़ करते हुए महकमा सेहत में इनकलाबी मुस्बत तब्दीलियों का मजहर डॉक्टर मजहर अब्बास खान को ठहराते हैं। अवामुल नास को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए उठाए गए इक़दामात को सराहा गया। महकमा सेहत बकर पंजाब के सफ़े अव्वल के इज़लाह में शामिल, जिसका सबब डॉक्टर मजहर अब्बास खान के मदबराना फैसले हैं। हम CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच को क्लिनिक ऑन व्हील्स की मॉनिटरिंग के दौरान शानदार कारकर्दगी पर हुकूमत पंजाब की तरफ से तारीफ़ी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। खराज तहसीन पेश करते हैं।
खबर शामिल करते हैं ठल से। पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, जरूरी कार्रवाई के लिए टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल। हलाक डाकू पंजाब वासियों के गले काटने में मुलव्वस था। वाकया थाना सी सेक्शन की हदूद माहू नहर के मुकाम पर पेश आया। डाकू ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक डाकू हलाक, साथी फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक डाकू कुछ रोज कबल मुल्तान और खानेवाल के बासियों के गला काटने के वाकयात दीगर संगीन जुर्म में मुलव्वस था। पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले डाकू की शिनाख्त नसीर उर्फ सलीम उर्फ तोडू मलिक के नाम से हुई है। हलाक डाकुओं ने 8 अफराद को गला काट कर कत्ल किया है। हलाक डाकू वारदात के इरादे से मौजूद था। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की है। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक वीटीआई ओकाड़ा में तकरीब तकसीम इस्नाद का इनकाद। चेयरमैन पीवीटीसी खालिद मसूद चौधरी ने मुख्तलिफ शोबाजात से कामयाब होने वाले ट्रेनर्स में इस्नाद तकसीम की गई। चेयरमैन पीवीटीसी खालिद मसूद चौधरी ने वीटीआई ओकाड़ा में मुनक्किदा तकसीम इस्नाद की एक पुरवकार तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर जिले बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ओकाड़ा के सदर डॉक्टर इफ्तिखार अमजद अली और एरिया मैनेजर साहिवाल मुजाहिद नसीम चौधरी ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाजात से कामयाब होने वाले ट्रेनर्स में इस्नाद तकसीम की गई। वीटीआई ओकाड़ा और हमजा इंजीनियरिंग सर्विस के दरमियान एक अहम मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए, जिसके तहत वेल्डिंग के शोबे में मुश्तरका तरबीती मॉडल तश्कील दिया जाएगा। तकरीब में इदारे से तरबियत हासिल करके कामयाबी से जॉब हासिल करने वाले नौजवानों ने अपनी मुतासिरकुन स्टोरीज भी शुरा से शेयर की। इस मौके पर डॉक्टर इफ्तिखार अमजद अली की जानिब से इदारे के लिए 2 लाख रुपए का फराकलाना अतिया भी दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर इफ्तिखार अमजद अली की जानिब से इदारे के लिए 2 लाख रुपए का फराकलाना अतिया भी दिया गया। चेयरमैन पीवीटीसी ने इख्तितामी कलमात में साल 2025-26 के लिए इदारे का विजन पेश, जिसमें वीटीआई की लेबॉर्ट्रीज के लिए बजट में इजाफा, हुनरमंद नौजवानों के लिए बैरून मुल्क रोजगार के मौके और इंडस्ट्री के साथ वर्क बेस्ड लर्निंग मॉडल्स के फरोग जैसे अहम निकात शामिल थे। तकरीब में बुशरा नवाज सीनियर मैनेजर PR एंड मार्केटिंग, मुजाहिद नसीम चौधरी एरिया मैनेजर साहिवाल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नासिर मंसूर खान, साबिक सदर ओकाड़ा बोर्ड मोहम्मद अफजल, MD हमजा इंजीनियरिंग सर्विस, मेजर रिटायर्ड आमिर जावेद, एग्जीक्यूटिव मेंबर कैसर नवाज बख्शी, मारूफ समाजी शख्सियत और मलिक अरशद साजिद समेत दीगर मुमताज शख्सियात शरीक थी। शुरा ने चेयरमैन PVTC और मेहमानान ग्रामी की मौजूदगी पर मसरत का इजहार करते हुए हुनरमंदी, रोजगार, इंडस्ट्री इश्तराक के हवाले से PVTC की काविशों को भरपूर सराहा। कमालियत से खबर शामिल करते हैं। करोड़ रुपए की लागत से बना नवाज शरीफ पार्क इस वक्त वीरानियों का मंजर पेश करने लगा। वॉशरूम और दीवारें खस्ता हालत। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद बॉक्सर और न्यूज़ से। जी बताइएगा। जी, हम इस वक्त नवाज शरीफ पार्क कमालिया में मौजूद हैं, जो करोड़ों रुपए की मालियत से बना पार्क इस वक्त वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी, बुनियादी तौर के ऊपर बहुत खूबसूरत आपने आज एक नुक्ता उठाया है। देखें, हालाते हाजरा और हालाते असर का तकाजा ये है कि हमारे जो पार्क हैं और जो भी चीज़ें ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं, उसके अंदर एक ऐसा रख रखाव होना चाहिए कि जब कोई ख़ानदान या कोई फैमिली आती है तो वो यहाँ पर इंजॉय कर सके, इंटरटेनमेंट कर सके, ना कि ऐसा हो कि वो यहाँ पर आकर अपने आप को गैर महफूज समझे। आपने आते हुए देखा होगा कि गेट की कोई तरतीब नहीं है, एंट्रेंस पॉइंट के साथ ही जो वॉशरूम है वो भी खस्ता हालत में, इवन ये कि वहाँ पानी का अरेंजमेंट नहीं है। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि ये सारी जो साइड वॉल्स हैं वो भी टूटी हुई हैं, जो किसी वक्त भी किसी नुकसान का पेशे खैमा बन सकती हैं। तो हुकूमत वक्त से इल्तिजा है कि इस मसाइल को बड़ी बुनियादी तौर के ऊपर समझ कर शहरियों की बेहतरी के लिए हल किया जाए, क्योंकि सेहत बहुत ज़रूरी है। शहरी का कहना है कि इस पार्क को खूबसूरत बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। हमारे नुमाइंदे हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रोड हादसात से महफूज पंजाब विजन के तहत ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और रोड सेफ्टी बारे खसूसी आगाही मुहिम जारी। ओकाड़ा तफसीलात के मुताबिक रीजनल ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस फतेह अहमद काहलू के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ओकाड़ा असगर अली की ज़ेर निगरानी जिला भर के तमाम चौकियात के बीट एरियाज में पेट्रोलिंग अफसरान की जानिब से शहरियों को हेलमेट, साइड मिरर के लाजमी इस्तेमाल की अहमियत और अंडर एज ड्राइवर्स की वजह से पेश आने वाले जानलेवा ट्रैफिक हादसा की रोकथाम बारे रोड सेफ्टी कैंपर्स लगाए गए और रोड यूजर्स को ट्रैफिक कानून की पाबंदी बारे आगाही पहुंचाई गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने कहा है कि हाईवेज पर पेश आने वाले अक्सर ट्रैफिक हादसा मोटरसाइकिल पर ज्यादा अफराद की सवारी, हेलमेट और साइड मिरर के अदम इस्तेमाल और रोड पर आने वाले गैर लाइसेंस तरबियत याफ्ता अंडर एज
ड्राइवर्स की वजह से पेश आते हैं। मजीद इनका कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस अपने इन्फोर्समेंट एरियाज में ऐसी किसी भी कानून शिकनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही, तालीम, तरबियत के सिलसिले को मजीद जारी रखने का अज़म का इजहार, वहीं आदि वायलेटर्स को बिला तफरीक भारी जुर्मानों और मुकदमात की सूरत में कानूनी कार्रवाई का सामना करने का अंदिया भी दिया गया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पुलिस हाफिजाबाद फुल एक्शन में एक ही रात में 2 मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले 2 डाकू अपने अंजाम को पहुंच गए। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पुलिस हाफिजाबाद का जॉइंट पेशरनासी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। तर्जुमान क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पुलिस हाफिजाबाद के मुताबिक गुज़िश्ता रात थाना सुखे की मंडी और थाना विनी के तारर की हदूद में CCD पुलिस का जॉइंट पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, डाकुओं के साथ आमना सामना, फायरिंग का तबादला और दोनों पुलिस मुकाबले 2 डाकू अपने अंजाम को पहुंच गए। पहला मुकाबला थाना विनी के तारर की हदूद में हुआ, जहां एहसान नामी डाकू हलाक हो गया जो बैनर्सवाई डिकेट गैंग का मेंबर था, कई वारदातें में मुलव्वस था। दूसरा पुलिस मुकाबला थाना सुखे की मंडी के हदूद मवा भटिया के करीब हुआ, जहां 15 की कॉल पर रिस्पॉन्ड करते हुए CCD पुलिस पहुंची तो डकैती करके फरार होते डाकुओं से आमना सामना हो गया। शदीद फायरिंग का तबादला और एक बिलाल हसन जख्मी हालत में गिरफ्तार, जो अस्पताल पहुंचकर जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया। डाकू बिलाल हसन दौरान डकैती फायरिंग करता हुआ दर्जनों वारदातों में मुलव्वस था। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद वज़ीर आला पंजाब के मुमकिना दौरे से कबल अस्पताल इंतजामिया की हरधर्मी, मरीज ज़बरदस्ती फारिग। हाफिजाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुतवक्का दौरे की तैयारियां जारी हैं, मगर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ज़ेर इलाज मरीजों को ज़बरदस्ती छुट्टी देकर अस्पताल से फारिग किया जा रहा है। मुतअद्दिद मरीजों और इनके लवाकिन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हम मुकम्मल इलाज के वक्त घर भेजे जा रहे हैं, जो हमारे लिए परेशान कुन है। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला का दौरा आवाम के लिए रिलीफ की बजाय परेशानी का और बेचैनी का सबब बन रहा है। समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि अवामी फलाह की मंसूबे नुमाइशी ना हो, बल्कि हकीकत पर मबनी इक़दामात किए जाएं ताकि आम आदमी को फ़ायदा हो। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारे नुमाइंदा लिटरजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक MPA नादिर इकमल खान लगारी ने शहरी की शिकायत पर सिविल अस्पताल डहरकी का अचानक दौरा किया। MP नादिर इकमल लगारी ने दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स, एमरजेंसी और अद्वियात के स्टॉक का जायजा लिया। MP नादिर इकमल लगारी ने शहर की जानिब से शिकायत की गई थी कि अस्पताल में मरीजों को मुनासिब सहूलियात मैसर नहीं और अमला भी गैर हाजिर रहता है। MPA नादिर इकमल लगारी ने अमले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अस्पतालों में मरीजों को मुकम्मल सहूलियात मिलनी चाहिए, किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। MP नादिर इकमल लगारी ने अस्पताल के MS को हिदायत किया है कि शिकायत का फौरी इजाला किया जाए और रोजाना की बुनियाद पर हाजिरी और सफाई की निगरानी की जाए। MP नादिर इकमल लगारी ने दौरे के दौरान मरीजों से भी मुलाकात की और इनके मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की। MPA के अचानक दौरे के बाद इंतजामिया में खलबली मच गई और कई मुलाजमीन को फौरी तौर पर हाजिरी के लिए तलब कर लिया। अब रुक करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में सुथरा पंजाब मुहिम हालिया बारिशें, जिले इंतजामिया फील्ड में मुतारिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली ने बारिशी पानी की निकासी का जायजा लेने के लिए वाटर डिस्पोजल सेंटर्स का दौरा किया। ADCG ने तमाम वाटर डिस्पोजल की मशीनरी और अमला की हाजिरी समेत हालिया बारिशों के पानी की निकासी का तफसीली जायजा लिया। बारिशी पानी की बर वक्त निकासी के लिए मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी अपनी तहसीलों में बारिशी पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी दौरे कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम जिला भर में कामयाबी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शहरी और दही इलाकों में सफाई सुथराई और बारिशी पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बनाया जा रहा है। नाला जात और ड्रेन्स की सफाई का अमल तेजी से जारी है। DC शेखपुरा हालिया बारिशों के दौरान तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और म्यूनसिपल इदारों के अफसरान बारिशी पानी की निकासी के लिए खुद फील्ड में मौजूद हैं और बारिशी पानी की निकासी को अपनी निगरानी में यकीनी बना रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी और शहरियों की सड़कों, गली मोहल्लों और दीगर अवामी मुकामात की सफाई यकीनी बनाने के लिए अमला की मॉनिटरिंग की जा रही है। म्यूनसिपल कमेटीज का अमला सीवरेज लाइनों, वाटर डिस्पोजल की सफाई और गटरों को ढक्कन लगाने का काम बाकायदगी से जारी रखे हुए हैं। खबरों सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के जिले सदर अब्दुल गफार निजामानी की क़यादत में वफ्द ने SSP सांगड़ आबिद हुसैन बलोच से मुलाकात की। सांगड़ में तैनाती पर वफ्द ने SSP को अजक और फूलों के हार पहनाए और खुशामदीद कहा। वफ्द में डिवीजन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सईद लाल खान शाह, डिवीजनल नायब सदर लुत्फ अली वसान, जिले सीनियर नायब सदर सैयद शहरियार खान, जिले नायब सदर आबिद निजामानी, तालका सीनियर नायब सदर मोहम्मद
सलीम निजामानी और जिले नायब सदर आकिब राजपूत शामिल थे। मुलाकात में सांगड़ में अमन अमान की सूरत हाल, समाजी बुराइयों बिलखुसूस चोरी और मंशियात के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफ्द ने SSP को मुख्तलिफ थानों के हदूद में जारी समाजी बुराइयों से आगाह किया। SSP आबिद हुसैन बलोच ने कहा है कि जिला का चार्ज संभालने के बाद से समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए सख्त इकदाम किए हैं। मुख्तलिफ थानों को हदायत जारी है कि मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों की कोई शिकायत मसूल ना हो। सख्त पेट्रोलिंग की वजह से अमन अमान में बेहतरी आई है, लेकिन कुछ इलाकों से शिकायत आ रही हैं जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस को ह्यूमन राइट्स, समाजी तंजीमों और सहाफ़ी बिरादरी के ताउन की जरूरत है। आप सबके ताउन से जिला में जराइम पर काबू पाएंगे। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमाओं ने SSP को हर मुमकिन ताउन, राब्ते और समाजी बुराइयों की निशानदेही की यकीन दहानी कराई और आइंदा मुलाकातों पर इत्तफाक किया। अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी 22 दिन बाद अगवा होने वाले 3 नौजवान बाजियाब। सांगड़ बरादरी के नौजवान कच्चे के इलाके से बाजियाब। पुलिस का कामयाब ऑपरेशन, डाकुओं की कैद से रिहाई। नौजवानों को डाकुओं ने चंबे में रखा गया था, तितर लेने के लिए कच्चे में गए थे। घोटकी पुलिस के ऑपरेशन दौरान डाकू फरार होने में कामयाब। इलाके में कशीदगी, पुलिस के भाई नफरी तैनात। बाजियाबी पर सांगड़ बरादरी और अहले इलाका में खुशी की लहर। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे और न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद होम सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी और फारूक नज़ीर IG जेल खाना जात पंजाब का डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद, सब जेल पिंडी भटियां का दौरा और तहसील पिंडी भटियां में सब जेल का इफ्तिताह किया। होम सेक्रेटरी पंजाब अहमद जावेद काजी, इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात पंजाब मियाँ फारूक नज़ीर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात पंजाब नवीद रऊफ, एडिशनल सेक्रेटरी जेल खाना जात आसिम रजा ने डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद का तफसीली दौरा किया और तहसील पिंडी भटियां में सब जेल का इफ्तिताह किया। सब जेल में अफसरान को ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद और असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटियां भी मौजूद थे। होम सेक्रेटरी पंजाब, IG जेल खाना जात, दीगर अफसरान डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद पहुंचने पर डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट मलिक इमरान हैदर अवान ने इस्तकबाल और जेल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। होम सेक्रेटरी पंजाब और IG जेल खाना जात समेत दीगर अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया और जेल में फासती इंतजाम समेत मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। कैदियों को दी गई सहूलियात का जायजा लिया। कैदियों को मिलने आई फैमिली से डिस्ट्रिक्ट जेल में सहूलियात के हवाले फीडबैक लिया, जिस पर फैमिलीज ने जेल इंतजामिया के कैदियों से मुलाकात के हवाले से इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। 5 अगस्त 2025 हारूनाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली आसम अली चौधरी ने कहा है कि अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे, हम नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा। 5 अगस्त 2025 बरोज मंगल ये वो दिन है जिस दिन हमारे पास मौका है हम अपने महबूब कायद इमरान खान की रिहाई के लिए और मुल्क और कौम के साथ होने वाले फसाइयत के खिलाफ निकलें और अपने पाक वतन पाकिस्तान के हकीकी आज़ादी के लिए अहम किरदार अदा करें। आजम अली चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि निकलो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, निकलो अपने हक की खातिर, निकलो पाकिस्तान की खातिर। जुल्म का राज तब खत्म होगा जब हम जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद होकर जुल्म को मिटाने के लिए निकलेंगे। इंशाअल्लाह हक सच की फतह होगी। मलिर सिटी नेशनल हाईवे रजा मोबाइल माल की करीब होटल पर बैठे हुए नौजवानों पर डंपर चढ़ गया। एक शख्स मौके पर हलाक, 3 मोटरसाइकिलों को शदीद नुकसान, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। सिटी मलिर सिटी थाने मुंतकिल कर दिया गया। अब रुक करते हैं पाकपतन का। पाकपतन के डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की ज़र सदारत मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अहम इजलास। पाकपतन में ज़िले सतह पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अहमद फरीदी। जी इफ्तिखार, बताइएगा। आज बिल्कुल पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन जनाब आसिफ रजा की ज़ेर सदारत मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अहम इजलास। पाकपतन में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िलाई सतह पर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए। तमाम महकमे अलर्ट फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए जा रहे हैं। तहसील पाकपतन में 9 और आरफवाला में 3 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए जाएंगे। रेस्क्यू 1122 की 7 टीमें सैलाबी इलाकों में तैनात की जा रही हैं। पीरगनी और मल्ले के तारों में रेस्क्यू 1122 का अमला तैनात कर दिया गया। तैयारी का जायजा लिया और मैं बड़े वसूब से कह सकता हूं कि हम इंशाल्लाह फ्लड के लिए, जो मुमकिन फ्लड के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, मुस्तैद हैं और हम अपने सारे के सारे वसाइल, चाहे वो फ्लड बंद्स की निगहदाश्त है या रिवर बेड में इंक्रोचमेंट्स की रिमूवल है, हम उनके लिए तैयार हैं। हमारे रेस्क्यू इदारे, हमारे इरिगेशन इदारे, हमारा रेवेन्यू स्टाफ, वो असाइन, उनकी ड्यूटीज़ असाइन की जा चुकी हैं। हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम बिल्कुल फ़ाल है। हमारा कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश्ड है।
ज़राए के मुताबिक पाकपतन के करीब दरियाए सतलुज की पानी की सतह बिल्कुल नॉर्मल है। इस पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन का मजीद कहना था कि किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। कैमरा टीम के साथ इफ्तिखार अहमद अफरीदी और न्यूज़ पाकपतन। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।